गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी पिछले वीडियो में हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ इक्विसिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें हम इक्विसिस्टम के तने के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम सबसे पहले इक्विसिस्टम की जड़ और पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में इक्विसिस्टम की जड़ की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। इक्विसिस्टम में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। आप डायग्राम में देख सकते हो रूट्स। तो इक्विसिस्टम में अपस्थानिक जड़ें होती है। ये भूमिगत तने, जिसको प्रकंद कहते हैं, उसकी सभी पर्वतसंधियों से उत्पन्न होती है। अब डायग्राम में ये जो प्रकंद वाला पोर्शन है, ये प्रकंद है इसका, और इसमें प्रकंद में देख सकते हो कि प्रकंद की हर एक पर्वतसंधि से महीन जड़ें निकली हुई है। इन जड़ों का रंग काला होता है और ये तंतु के समान पतली होती है। नेक्स्ट हमारा है इक्विसिस्टम की पत्तियाँ। देखिए, इक्विसिस्टम में जो पत्तियाँ होती है वो बहुत ही सूक्ष्म और सल्की होती है। डायग्राम में आप देख सकते हो ये इक्विसिस्टम की पत्तियाँ हैं, जो इसके वायवीय पर्रोह पर और इसके प्रकंद दोनों पर पाई जाती है। इक्विसिस्टम में जो पत्तियाँ हैं वो सूक्ष्म होती है, सल्की होती है, और ये प्रकंद और वायवीय शाखाओं की पर्वतसंधियों पर एक चक्र में व्यवस्थित रहती है। यहाँ आप देख सकते हो पत्तियों का एक चक्र बना हुआ है, और पर्वतसंधि पर उपस्थित सभी पर्णों के आधारी भाग आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर पर्वतसंधि के चारों ओर एक आवरणीय शीत बनाते हैं। प्रत्येक पर्ण बहुत ही साधारण होती है और उसमें एक मध्य शिरा पाई जाती है। ये पर्ण जो होती है वो रंगहीन होती है, अर्थात कलरलेस होती है। इनका कोई कलर नहीं होता है, यानी इनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है, और जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस का कार्य भी नहीं करते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे इक्विसिस्टम की जड़ की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट ऑफ इक्विसिस्टम। आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ये डायग्राम इक्विसिस्टम की जड़ का अनुप्रस्थ काट है। इसमें देखिए, इक्विसिस्टम की जड़ के अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती है। सबसे पहले इसकी है बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहलाती है। यह केवल एक कोशिकीय मोटी होती है। यहाँ आप एपिडर्मिस को देख सकते हो। सबसे बाहर ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस एक कोशिकीय मोटी है। एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाएं लंबी होकर मूल रोम रूट हेयर्स बनाती है। ये देखिए, एपिडर्मिस के अंदर रूट हेयर्स प्रेजेंट है। तो सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस पाई जाती है। यह एक कोशिकीय मोटी होती है और इसकी कुछ कोशिकाएं लंबी होकर रूट हेयर्स या मूल रोम का निर्माण करती है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ दूसरा भाग होता है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स जो है वो एपिडर्मिस के अंदर की ओर स्थित होता है। यह बहुस्तरीय होता है। यहाँ आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन एपिडर्मिस के अंदर से लेकर ये सारा कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स जो है वो बहुस्तरीय होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। यहाँ कॉर्टेक्स प्राय दो भागों में विभेदित होता है। कॉर्टेक्स का बाहर वाला पार्ट, ये देखिए आप कॉर्टेक्स इसमें देख सकते हो। कॉर्टेक्स का बाहर वाला जो भाग है वो दृढ़ोत्की स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, और भीतर वाला जो भाग है वो मृदुत्की पेरेनकाइमेटस होता है। तो कॉर्टेक्स जो है वो एपिडर्मिस के अंदर की तरफ स्थित होता है। यह कोशिकाओं के कई स्तरों से मिलकर बना होता है। कॉर्टेक्स दो भागों से मिलकर बना होता है। कॉर्टेक्स का बाहर वाला भाग है वो दृढ़ोत्की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये देखिए आप, ये दृढ़ोत्की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ भाग, और इसके अंदर वाला भाग जो है वो मृदुत्की कोशिकाओं का बना होता है। ये वाला जो पार्ट है, पेरेनकाइमेटस वाला पार्ट है, वो पूरा मृदुत्की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। दृढ़ोत्की क्षेत्र की कोशिकाएं हैं वो कॉम्पैक्ट रूप से, इस क्षेत्र में कोशिकाओं में आप देख सकते हो कोशिकाएं सघन रूप से कॉम्पैक्ट रूप से व्यवस्थित है। कोशिकाओं के बीच में कोई अंतराकोशिका अवकाश नहीं है। जबकि
मृदुतकी या पेरेन्काइमेटस क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं के बीच में सुस्पष्ट अंतराकोशिका अवकाश इंटरसेल्युलर स्पेसेस पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स का जो दृढ़ोत्की स्क्लेरेनकाइमेटस जो रीजन होता है, उसको बाह्य मूल त्वचा या एक्सोडर्मिस भी कहा जाता है। ये वाला बाहर वाला जो दृढ़ोत्की जो पार्ट होता है, इस पार्ट को बाह्य मूल त्वचा या एक्सोडर्मिस भी कहा जाता है। इसके बाद में आंतरिक संरचना में तीसरा भाग आता है एंडोडर्मिस। यहाँ देखिए आप एंडोडर्मिस, तो इक्विसिटम की जड़ का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि इसकी एंडोडर्मिस दो स्तरीय होती है। साधारणतः ये होता है कि एंडोडर्मिस कोशिकाओं की केवल एक लेयर से बनी होती है, लेकिन इक्विसिटम की एंडोडर्मिस कोशिकाओं की दो लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। यहाँ आप देख सकते हो, एक लेयर ये है, दूसरी इसके अंदर वाली लेयर ये है। तो यहाँ एंडोडर्मिस जो है वो दो लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। बाह्य जो लेयर होती है उसकी कोशिकाएं बड़ी होती है। डायग्राम में आप आसानी से समझ सकते हो कि बाहर वाली परत की कोशिकाएं हैं वो बड़ी है, अंदर वाली परत की कोशिकाएं छोटी है। और यहाँ जो कैस्पेरियन बैंड है, जैसा कि आप सभी जानते हो कि एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन बैंड या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है। तो इक्विसिटम की जो जड़ होती है उसमें कैस्पेरियन बैंड केवल इसकी बाहर वाली एंडोडर्मिस में, जो बाहर वाली लेयर है एंडोडर्मिस की, उसी लेयर में कैस्पेरियन बैंड्स पाए जाते हैं। अंदर वाली लेयर में कैस्पेरियन बैंड्स नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद में देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हो कि एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ साधारणतया परिरंभ या पेरिसाइकल आता है, लेकिन इक्विसिटम की जड़ में पेरिसाइकल का अभाव होता है। यहाँ पे केवल एंडोडर्मिस की दो लेयर्स पाई जाती है, इसमें एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ पेरिसाइकल अब्सेंट होता है। और साधारणतया पार्श्व जड़ों या लेटरल रूट्स की उत्पत्ति पेरिसाइकल से होती है, लेकिन चूँकि इक्विसिटम में पेरिसाइकल या परिरंभ अनुपस्थित है, इसलिए इक्विसिटम में लेटरल रूट्स की उत्पत्ति जो है वो एंडोडर्मिस की आंतरिक परत से होती है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि साधारणतया लेटरल रूट्स की जो ओरिजिन या उत्पत्ति है वो परिरंभ से होती है, लेकिन इक्विसिटम के रूट में परिरंभ अब्सेंट होता है, इसलिए इक्विसिटम में लेटरल रूट्स की उत्पत्ति एंडोडर्मिस की आंतरिक परत से होती है। नेक्स्ट वाला जो भाग है वो है रंभ या स्टील। तो एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ रंभ या स्टील पाया जाता है। इक्विसिटम की जड़ में ठोस रंभ या प्रोटोस्टील पाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हो, ठोस रंभ में पित्त या मज्जा का अभाव होता है। इक्विसिटम का जाइलम है वो द्विआदिदारुक डाई आर्क से चतुरादिदारुक टेट्रा आर्क तक हो सकता है। प्राय जाइलम समूहों की संख्या जड़ के व्यास के साथ साथ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे जड़ का व्यास बढ़ता है वैसे वैसे जाइलम समूहों की संख्या बढ़ती जाती है। स्टील या रंभ के केंद्रीय भाग में उपस्थित एक बड़ी वाहिनिका मेटाजाइलम को प्रदर्शित करती है। ये एक बड़ी वाहिनिका है और ये वाहिनिका बताती है मेटाजाइलम कि ये वाला पोर्शन जो है वो मेटाजाइलम है। और मेटाजाइलम के चारों ओर केंद्रीय भाग है वो मेटाजाइलम है, ये वाला मेटाजाइलम है। और मेटाजाइलम के चारों ओर स्थित ये चार समूह स्थित है। देखो ये चारों समूह प्रोटोजाइलम कहलाते हैं। केंद्रीय भाग मेटाजाइलम कहलाता है और मेटाजाइलम के बाहर की ओर जो चार समूह स्थित है ये वाला भाग मेटाजाइलम है और ये मेटाजाइलम है। और मेटाजाइलम के बाहर के जो चार भाग है वो सारे हैं प्रोटोजाइलम। फ्लोएम देखिए, फ्लोएम यहाँ दो प्रोटोजाइलम समूहों के बीच में पाया जाता है। जैसे ये प्रोटोजाइलम समूह है, दूसरा ये प्रोटोजाइलम है, इन दोनों के बीच में यहाँ वाला जो पार्ट है वो कहलाता है फ्लोएम। ये एक प्रोटोजाइलम है, ये दूसरा प्रोटोजाइलम, इनके बीच में ये वाला पार्ट है फ्लोएम। तो दो प्रोटोजाइलम के बीच में फ्लोएम प्रेजेंट होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। रंभ के अंदर केंद्रीय भाग में एक बड़ी वाहिनिका पाई जाती है जो मेटाजाइलम कहलाती है और मेटाजाइलम के चारों ओर प्रोटोजाइलम के समूह पाए जाते हैं। देखो ये प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम। इसके बाद में आएगा फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है वो मेटाजाइलम समूह के बीच में यहाँ 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 और यहाँ स्थित होता है।
इक्विसेटम में जड़ की जो ग्रोथ है वो एक त्रिपृष्ठीय शीर्ष कोशिका से होती है और ये त्रिपृष्ठीय शीर्ष कोशिका मूलाच्छद या रूट कैप भी बनाती है। जैसा कि आप सभी जानते हो, मूलाच्छद या रूट कैप है वो रूट के अंत में पाया जाता है, अंतिम शीर्ष भाग पर पाया जाता है, इसके टिप्स पे पाया जाता है और इसका निर्माण इसी त्रिपृष्ठीय शीर्ष कोशिका से होता है। थैंक यू।